जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा महाशिव चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज ने जब मुझे अपने साथ जोड़ा इस जन्म में, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि 2007 में ही गुरु महाराज ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया था। मेरे पे ब्लेसिंग्स करनी शुरू कर दी थी 2007 में, जब मेरी मम्मा को गुरु महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए थे 31 मई 2007। जब मेरे को ब्रोंकाइटिस की बहुत प्रॉब्लम थी, ब्रीदिंग में इश्यूज़ होते थे, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था। गुरु महाराज ने मम्मा को दर्शन दिए, ड्रीम दर्शन, और उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं ठीक हो गई। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, बट गुरु महाराज ने जब मुझे अपने आप को लास्ट ईयर दिखाया और अपने आप से जोड़ा, तो संगत जी मुझे गुरु महाराज ने एक सत्संग सुनवाया। एक ओल्ड संगत का सत्संग था जो हूबहू मेरी लाइफ से रिलेटेड था। एग्जैक्टली सेम चीज़ें जो उन्होंने अपनी लाइफ में बताई वो मेरी लाइफ में भी गुरु महाराज ने मेरी हुई और गुरु महाराज ने ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी, हमें तो पता ही नहीं कि गुरु महाराज से हम कितने जन्मों से जुड़े हैं और कब से गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर हैं। संगत जी, हम इंसान हमेशा यही सोचते हैं कि गुरु महाराज ने इस दिन हमें जोड़ा, बट संगत जी, मैं एक चीज़ मुझे जो गुरु महाराज ने समझाई कि जब तक गुरु महाराज नहीं चाहते हम गुरु महाराज को देख नहीं सकते, जब तक गुरु महाराज नहीं चाहते हम उन्हें जान नहीं सकते, जब तक गुरु महाराज नहीं चाहते हम उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। तो हम जब कई बार हमारे फैमिली मेम्बर्स गुरु महाराज से कनेक्टेड नहीं हैं और हम लोग उनको फोर्स करते हैं कि आप गुरु महाराज को मानो, आप ये करो। संगत जी, ये किसी के बस में नहीं है भगवान को प्यार करना या भगवान के साथ जुड़ना। भगवान जब चाहते हैं तभी हम उनसे जुड़ पाते हैं। और ये मैंने अपनी इस जर्नी में बहुत ज़्यादा गुरु महाराज ने मेरे को अच्छे से समझाया कि जब गुरु महाराज ने मुझे कनेक्ट किया, उस टाइम मेरे हस्बैंड अंकल कनेक्टेड नहीं थे, बच्चे कनेक्टेड नहीं थे, कैसे धीरे धीरे गुरु महाराज ने सबको अपने से कनेक्ट किया। संगत जी, ये जर्नी सबकी अपनी अपनी है। एक डायरेक्ट कनेक्शन गुरु महाराज से हमारा होना चाहिए, और अगर एक घर में 4 या 5 जितने भी लोग हैं सबका अलग कनेक्शन होता है गुरु महाराज से। ये गुरु महाराज ने मुझे समझाया। लेकिन संगत जी, जैसे हम कई बार क्या होता है ना कि हम किसी चीज़ की मांग करते हैं कि गुरु महाराज ये हमें दे दो, या जो भी है कुछ भी मांग रखनी है। संगत जी, अगर हम गुरु महाराज से गुरु महाराज को मांग लेना तो गुरु महाराज हमारी लाइफ को इजी कर देते हैं। और ये मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा होते हुए देखा कि कैसे मेरी लाइफ में गुरु महाराज ने इतनी पॉजिटिविटी भर दी, कैसे गुरु महाराज ने मेरी लाइफ में इतने चेंजेस कर दिए। मेरा संगत जी, मैं हमेशा पता नहीं लाइफ में इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद इतनी नेगेटिव हो गई थी कि लाइफ जीनी ही छोड़ दी थी। जैसे ऐसे लगता था कि बस चल रही है लाइफ लेकिन उसका कोई मोटिव नहीं है। लेकिन गुरु महाराज ने उसको एक मोटिव दिया, गुरु महाराज ने उसको एक रास्ता दिखाया, गुरु महाराज ने इतनी पॉजिटिविटी भरी। गुरु महाराज ने ये बताया कि जब तक तू अपना ध्यान नहीं रखेगी तू किसी का भी ध्यान नहीं रख सकती। गुरु महाराज ने ये बताया कि सेल्फ लव इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, जो मैं भूल चुकी थी। संगत जी, धीरे धीरे गुरु महाराज ने मेरी उलझी हुई जो कड़ियाँ थी उनको सुलझाना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे लाइफ में इतने सारे बदलाव ले आए गुरु महाराज कि आज मैं देखूं कि 2 साल पहले मैं कहाँ खड़ी थी और आज मैं कहाँ खड़ी हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज की कृपा है। संगत जी, मेरे में क्या चेंजेस आए या गुरु महाराज ने मेरे पे क्या कृपा की, ये मैं शब्दों में बयां कर सकती हूँ, लेकिन जो फीलिंग्स हैं, जो उस चीज़ को करना बहुत मुश्किल है।
अपने परमात्मा की कृपा के लिए शब्द लाने बहुत डिफ़िकल्ट है। परमात्मा को हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते कि गुरु महाराज कैसे हमारे अंदर चेंजेस करते हैं। बट संगत जी, एक बात जो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि अगर हमारे साथ गुरु महाराज हैं तो हमें, हमारे साथ कोई नहीं भी है तो भी हमारी लाइफ सबसे ब्यूटीफुल है। ये मैंने फ़ील किया संगत जी कि कोई भी, अगर हम अपना टाइम लोगों में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें वहाँ से कभी ना कभी कोई ना कोई दुख ही मिलता है। लेकिन अगर हम गुरु महाराज के साथ कनेक्ट करते हैं, गुरु महाराज जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, तो संगत जी गुरु महाराज हमारे लिए सारी खुशियाँ ले आते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। ये चीज़ गुरु महाराज जब बोलते हैं ना कि मांगो नहीं मानो, तो वो वही है कि अगर हम गुरु महाराज को ही गुरु महाराज से मांग लेंगे तो हमारी लाइफ गुरु महाराज ईजी कर देते हैं। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है जहाँ परमात्मा आपसे बात करते हैं। आज तक बचपन से हम लोग भगवान को पूजते आए हैं और कोई दुख आया, तकलीफ़ आई तो हम पंडितों के पास जाते आए हैं। उन्होंने हमें हाथों में डालने के लिए इतनी सारी अंगूठियाँ दे दी कि ये डालोगे तो तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। लाइफ तो अच्छी नहीं हुई, लेकिन संगत जी हम इन सब चीज़ों में, वहमों में, भ्रमों में फंसते चले गए और हमें लगा कि यही लाइफ है। लेकिन गुरु महाराज के आने के बाद समझ आया कि लाइफ ऐसी भी होती है। लाइफ में वहम भ्रम, भगवान को प्यार करना होता है, भगवान से डरना नहीं होता। संगत जी, ये गुरु महाराज ने समझाया जब उन्होंने ये बताया कि इन सब चीज़ों में, इन चक्रों में, कुंडलियों में, इन अंगूठियों में, इन पत्थरों में कुछ नहीं पड़ा। सब कुछ पड़ा है तो हमारे कर्म में पड़ा है। अगर कुछ पड़ा है तो हमारे जैसे हम अपने आप को ट्रीट करवाना चाहते हैं वैसे हम सबको ट्रीट करें, वैसे हम कर्म करें। अच्छे कर्म करना, गुरु महाराज कहते थे, मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। संगत जी, गुरु महाराज जब हमारे साथ होते हैं तो हमारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। संगत जी, मैं अपनी लाइफ में देखती हूँ कि मैं इतनी गलतियाँ करती हूँ, इतनी चीज़ों में चीज़ें उल्टी सीधी हो जाती हैं, लेकिन गुरु महाराज कैसे उसको ठीक कर देते हैं। गुरु महाराज कैसे हर चीज़ को बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसे कर देते हैं। संगत जी, एक छोटी सी इंसिडेंट बताती हूँ कि गुरु महाराज, सपोज़ जैसे हमने कोई लंगर प्रसाद बनाना है और संगत जी इस बार क्या हुआ लंगर प्रसाद बनाने में कि बहुत ज़्यादा चटनी में बहुत ज़्यादा अनारदाना और नमक ज़्यादा हो गया संगत जी। और हमें इस चीज़ का वो हो रहा था कि अब चटनी तो ख़राब ना हो गई हो। और संगत जी, लेकिन गुरु महाराज वो तो हर चीज़ को ठीक कर देते हैं। जब लंगर की बारी आई तो एवरीथिंग वाज परफेक्ट। संगत जी, वो इतना ध्यान रखते हैं हर चीज़ का। और संगत जी, छोटी छोटी और चीज़ों का, हमारे मन में कोई इच्छा आ जाए, गुरु महाराज उसी टाइम पूरी कर देते हैं। उसी टाइम नहीं तो ज़रूर पूरा करते हैं। संगत जी, कई बार क्या होता है कि हम लोग हमारे मन में इच्छा है किसी चीज़ की और हम उस चीज़ को भूल गए, लेकिन गुरु महाराज नहीं भूलते। वो हमें कभी ना कभी वो चीज़ ज़रूर देते हैं। और संगत जी, मैं शुक्राना करना चाहूँगी अपने गुरु महाराज का। मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे को लगता है कि अगर मेरे बॉडी का रोम रोम भी गुरु महाराज का शुक्राना करे तब भी कम है। बिकॉज़ संगत जी, हम उनसे जो चीज़ें मांगते हैं ना, वो हमें सिर्फ कुछ टाइम की खुशी दे सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज हमें परमानेंट वाली खुशी देते हैं, वो टेम्परेरी नहीं देते हैं। अगर हम उनसे कोई चीज़ मांगते हैं वो हमें दे तो देते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी है। लेकिन अगर हम उनसे कुछ नहीं मांगते और वो जो भी हमारी झोली में डालते हैं वो परमानेंट होता है। संगत जी, मैं हमेशा जब गुरु महाराज के पुराने संगत के सत्संग सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि पुरानी संगत कितनी डिपेंडेंट है गुरु महाराज पे। और संगत जी, गुरु महाराज ने ऐसा ही कर लिया कि अब हर चीज़ ऐसा लगता है गुरु महाराज पे ही डिपेंडेंट हो गए हम लोग कि अब गुरु महाराज ने ऐसा कर दिया, जैसा गुरु महाराज करेंगे वो सबसे अच्छा होगा। संगत जी,
ये उनकी कृपा ही है अगर हम ऐसा सोच पा रहे हैं, क्योंकि हमारे इंसानों की औकात नहीं है कि हम लोग ऐसा सोच पाएँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज की कृपा कि उनकी वजह से हम लोग ऐसा सोच पा सकते हैं कि जैसा गुरु महाराज करेंगे वो हमारे लिए अच्छा होगा, और वो हमारे लिए बेहतरीन करते हैं। संगत जी, हम भी अपने लिए इतना नहीं सोच सकते, हम भी अपना इतना ध्यान नहीं रख सकते जितना गुरु महाराज हमारा ध्यान रखते हैं। संगत जी, छोटी से छोटी चीज़ को लेके बड़ी से बड़ी चीज़, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल हो, चाहे वो हमारी पर्सनल हो, चाहे वो हमारी कोई किसी चीज़ से भी रिलेटेड हमारी कोई सोच में भी हो, गुरु महाराज हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। संगत जी, ऐसा परमात्मा कभी मिल सकता है? कभी भी मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना प्यारा होता है परमात्मा, लेकिन गुरु महाराज ने ये समझाया कि भगवान तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमें भी वैसी आंखें चाहिए, हमें भी उनको अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि उनके हम प्यार को ले सकें। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल अंग संग रहने का। और अरदास करती हूँ कि पूरी संगत पे अपना मेहर भरा हाथ हमेशा बनाए रखें। संगत जी, एक सत्संग सुन रही थी ओल्ड संगत का, जिसमें गुरु महाराज ने एक ओल्ड संगत को बोला था कि मैं 7 साल बाद फिर जन्म लूँगा। संगत जी, पता नहीं गुरु महाराज किस रूप में जन्मे और किस रूप में हैं अभी, और बट ये भी अरदास करती हूँ कि गुरु महाराज इस जन्म में अपने फ़िज़िकल रूप के दर्शन ज़रूर देना पूरे संगत परिवार को, जिन्होंने गुरु महाराज को नहीं देखा, जिन्होंने गुरु महाराज को नहीं छुआ। बस एक आस के साथ आज के सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। पिताजी का शुक्राना करते हैं। और मैं तो ऐसी प्रार्थना करती हूँ, पहले शुक्राना करती हूँ, फिर अपने बाबा जी का हो सके तो 2-4 बार जो मंत्र जप है अपने मुंह से कर लिया। उसके बाद अपने गुरु पिताजी को, अपने पूरे परिवार को और हम सबको अपने गुरु पिताजी के चरणों में सौंप के, उसके बाद उनकी निगरानी में हम सबको छोड़ के सुरक्षित सो जाते हैं। संगत जी, गुरु पिताजी सुख की नींद देते हैं। उसके बाद जब हम सुबह उठते हैं ना संगत जी, सबसे पहले अपने मालिक का शुक्राना याद आता है। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, एक नई सुबह देने के लिए, एक नई ऊर्जा देने के लिए, एक नई शक्ति हमारे जीवन में संचार करने के लिए। हम सब सुरक्षित हैं, खुश हैं, एक साथ हैं, एक परिवार है। हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ, सबकी सांसें चल रही हैं। मालिक की नई ऊर्जा, नई शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश की। एक नया दिन हमें देखने को मिला, एक नई रोशनी हमारे जीवन में प्रवेश करी। इसका शुक्राना तो बनता है ना संगत जी। शुक्राना उस मालिक का, उस ऊपर वाले का जिसने हमें सुरक्षित रखा। शुक्राना हमारे गुरु पिताजी का, जिनके शरण में हम सुरक्षित हैं। तो जो है आपके पास, दिल खोल कर उसका शुक्राना कीजिए, क्योंकि संगत जी बहाने नहीं चलेंगे। ऊपर वाले ने हर किसी को जीवन में इतना कुछ दिया है। अगर आप आभार व्यक्त करते हैं तो आपके पास चीज़ें बढ़ती ही चली जाती हैं। जो आप चाहते हो, सुख, चैन, तसल्ली, तरक्की, सब आपको मिलता है, दिनों दिन बढ़ता है। और आज तो आज तो गोवर्धन है संगत जी, ठीक है ना। आज की पूजा होती है, और प्रभु ने देखो हर चीज़ में दिखाया है किसी चीज़ से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। और हर चीज़, हर जीव, हर चीज़, हर जीव, हर कण में उसका वास है, कर कर में उसका वास है। और उसने ये साबित भी किया है जगह जगह पे संगत जी। तो शुक्राना उस मालिक का, उस शक्ति का जो हमारे चारों तरफ है, लेकिन हमें बस महसूस करना है उसको। हर तरफ से हमारी सहायता करते हैं, हर तरफ से हमारे जीवन में सुख और शांति प्रदान करते हैं। बस संगत जी वो दातार है, देना उसका काम है, हमें पाने लायक बनना होता है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, आज जैसे कि जानते हैं गोबर की पूजा की जाती है, राधा कृष्णा की पूजा की जाती है। और संगत जी बड़ी विशेष कृपा रही और है मेरे राधा कृष्णा की मुझ पर। संगत जी मेरे घर में 2-2 लड्डू गोपाल जी भी हैं। तो संगत जी गोवर्धन की परिक्रमा मेरे जीवन में कैसे आई, मैं बहुत पहले बोलूँ तो करीब आज से
25-26 साल पहले एक बार मेरे हस्बैंड अंकल मुझे यही दिल्ली से गोवर्धन ले गए थे संगत जी, हम सबको लेके गए थे। फिर क्या हुआ संगत जी, हम सबने परिक्रमा की तो हम इतना चलने की हमें आदत नहीं थी। हमने जैसे तैसे एक परिक्रमा पूरी की, हमारे साथ बच्चे भी थे, हमारी मम्मी भी थी। नहीं चल सके संगत जी, दूसरी परिक्रमा हमने रिक्शे से लगाई और नहीं लगाई, दूसरी परिक्रमा हमने लगा ही नहीं, हमने एक बड़ी परिक्रमा लगाई। बच्चों की वजह से, मम्मी साथ होने की वजह से हम वापस आ गए संगत जी। शुक्राना मेरे बाबा, वो हमारी परीक्षा मतलब परिक्रमा पूरी नहीं हुई थी। और फिर क्या हुआ संगत जी कि हमारे बुरे कर्म कहें या इसको कुछ भी कहें संगत जी, कि पिछला उधार कहें, जो भी था, देखो हर इंसान अच्छे कर्म करता है, बुरे भी करता है। उसकी वजह से धीरे 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 हमारा सब कुछ जो भी था, भगवान की बड़ी कृपा बरस रही थी, सब गया संगत जी। कोई बात नहीं, धूप छाँव जीवन में लगी रहती है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए, सब इंसान के अपने कर्म होते हैं। मैं ये कहूँगी या ये कहेंगे कि बुरा समय नहीं, एक टीचर आपके सामने आके खड़ा होता है, भगवान खुद से मिलाने के रास्ते खोलता है। तो शुक्राना, धन्यवाद, शुक्रिया उन सभी परिस्थितियों का जो आपके जीवन में आई और आपसे भगवान की, ईश्वर की कनेक्टिविटी बढ़ी। तो धन्यवाद, शुक्राना। हर चीज़ को पॉजिटिव लेना सीखें, निगेटिविटी के एकदम जीवन से दूर कर देनी चाहिए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। फिर क्या होता है संगत जी कि मतलब ऐसे करते करते 7-8 साल निकल गए, मतलब 4-5 साल और निकल गए। मन में कहीं एक कसक रह गई कि नहीं, हमें दोबारा परिक्रमा करनी है और हमारा समय नहीं सही चल रहा है। परिक्रमा एक नहीं, अधूरी नहीं रहनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए जीवन में। कोई बात नहीं, सडनली हमारे पति अंकल का प्लान बन गया कि नहीं, अब तो सब यहाँ से मकान बेच दिया, हमें आगरा सेटल होना है, आगरा में अपना काम धंधा सब जमाना है। संगत जी हम वहाँ चले गए। फिर वहाँ पे भी माता रानी को मंजूर नहीं था, राधा रानी को, उन्होंने फिर से हमें दिल्ली भेजा। 3 साल बाद फिर से हम दिल्ली में आए संगत जी। फिर भी मन में एक वो था कि नहीं, हमें परिक्रमा जानी है। तो संगत जी मैंने सुना कि जब तक राधा रानी की कृपा ना हो, भागवत सुनी, तब तक कोई परिक्रमा नहीं जा सकता। और भागवत सुनी संगत जी, तो उसमें देवकी नंदन जी की भागवत थी। तो उसमें संगत जी एक प्रसंग आता है, गोपी का प्रसंग आता है। तो उसमें संगत जी सर पे चुन्नी रख के भाव होता है, बड़े प्रेम से सुनना होता है, ध्यान से। उसको मैंने सुना और कहते हैं गोपी प्रसंग सुन के जो भी अगर सच्चे मन से मन में भाव लाए, कामना करे, तो प्रभु उसकी कामना जरूर पूरी करते हैं, राधा रानी उस पर कृपा जरूर करती है। मेरे भी भाव आया, हे मेरी माता रानी, मेरी राधा रानी, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे भी अपने धाम पर बुलाइए, मेरी परिक्रमा पूरी करवाइए, मेरे घर में सुख शांति कीजिए। एक औरत क्या चाहती है, वही मैंने भी संगत जी कामना करी। और आप यकीन नहीं करेंगे, हफ्ते से 10 दिन में मेरी राधा रानी ने मुझ पर ऐसी कृपा करी कि मुझे मथुरा वृंदावन बुलाया। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, शुक्राना मेरी राधा रानी का। फिर क्या होता है संगत जी, परिक्रमा करी, मैंने पहली परिक्रमा पे गई तो उसके बाद वहाँ पे एक दीवार है संगत जी, एक जगह है, तो वहाँ पे ना सिक्का चिपकाना होता है और राधा रानी से विश मांगनी होती। सभी चिपका रहे थे, सबका नहीं चपकता संगत जी, किसी किसी का सिक्का लगता है, नसीब वाले होते हैं। मैंने माता रानी का नाम लेके उनकी शरण मांगी और कहा मुझे अपने चरणों से लगा लीजिए मेरी राधा रानी। और संगत जी वो सिक्का जो है चपक गया। फिर तो संगत जी राधा रानी कान्हा जी की ऐसी कृपा बरसी, हर महीने वहाँ पे जाना आना हो गया। उनकी कृपा से बड़ी दया करी उन्होंने, चरणों से लगाया, गोवर्धन जी की परिक्रमा मिली, सौभाग्य हमारा। और संगत जी बहुत बहुत कृपा बरसी उनकी हम पर, 7 साल रेगुलर नॉन स्टॉप उन्होंने हमें बुलाया, कभी कभी महीने में 2 भी चक्कर लगवाई। और संगत जी देखो कि राधा रानी और कन्हैया जी ने कई बार प्रत्यक्ष दर्शन दिए और ईश्वर ने जगह जगह ये दिखाया कि देख तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी सच में वो साथ थे, हर परिस्थिति, हर बुराई, हर रूप में हमें बचाते रहे, हर संकट से हमें बचाते रहे, हमारी रक्षा करते रहे। दुख के दिन भी मालिक का हाथ पकड़ के खुशी से, सुख से व्यतीत हुए। मैं कैसे कह दूं कि मेरे मालिक मेरे साथ नहीं था, मेरी राधा रानी, मेरी कन्हैया मेरे साथ नहीं थे, मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ नहीं थे। और संगत जी राधा रानी और कन्हैया ही नहीं है मथुरा वृंदावन में, मेरे भोलेनाथ भी तो हैं, मेरे गोपेश्वर भी तो हैं।
शुक्राना मेरे गोपेश्वर महाराज का, मेरे भोलेनाथ का शुक्राना। उनके भी दर्शन प्राप्त हुए और जब भी जाते संगत जी तो वहाँ पे भोलेनाथ के भी दर्शन प्राप्त होते और गोवर्धन जी की भी खूब परिक्रमा लगाई, खूब खूब कृपा करी राधा रानी ने, सौभाग्य बख्शा। अभी भी जाते हैं संगत जी, ऐसी बात नहीं है। लड्डू ने सेवा दे रखी है, उनकी सेवा भी करते हैं। और संगत जी गुरु जी की भी कृपा अगाध है हम पर। कहते हैं आप अगर हर से हरि दूर नहीं है और हरि से कभी हर दूर नहीं हो सकते। अगर आप हर की भक्ति करते हैं तो हर आपको ले जाके हरि के चरणों में सौंप देते हैं, और अगर आप हरि की भक्ति करते हैं तो हरि आपको ले जाकर हर के चरणों में सौंप देते हैं। और संगत जी देखो, इतने बड़े संत प्रेमानंद जी महाराज, नमन करती हूँ उनके चरणों में, क्योंकि भगवान से ज़्यादा भक्त प्रिय है भगवान को। जिन्होंने भक्ति की आराधना कर ली, भक्तों को प्रणाम कर लिया अपने जीवन में, उनका स्थान समझा, भगवान उसको ले जाके ऊंचे पे बिठा देते हैं। और संगत जी शुक्राना 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 प्रेमानंद जी का। देखो उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है। मेरे को गुरु जी महाराज मिले, उनकी कृपा हुई, उन्होंने मेरे जीवन में चरण शरण डाली। और अब संगत जी सच बताऊं तो मुझे उन्हीं में सबके दर्शन होते हैं, मेरी राधा रानी के, मेरे कान्हा जी के। हालांकि मेरे घर में 2 लड्डू गोपाल जी हैं, उनका सेवा भाव करती हूँ और पूरे दिल से करती हूँ। बाल रूप में उनको लेकर आई और वो मेरे जीवन में बाल रूप में आए, और बहुत सारे सत्संग हैं उनके संगत जी। उनके भी उन्होंने काफ़ी बार मुझे साक्षात्कार कराया। पिछले गोवर्धन में भी मेरे गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आ चुके थे। उन्होंने ही कहिए सुबह सुबह मुझे छोटे से लड्डू गोपाल के रूप में दर्शन दिए संगत जी, कि मैं मथुरा वृंदावन गई हूँ। मथुरा वृंदावन में एक बीच में संगत जी मंदिर पड़ता है जहाँ पे संगत जी पहाड़ की पूजा होती है, गोवर्धन देव की पहाड़ की पूजा होती है। तो वहाँ संगत जी मेरे साक्षात्कार में दूध चढ़ा रही थी और वहाँ छोटा सा एक बालक प्रकट हो गया। ऐसे दर्शन किए मैंने पिछले गोवर्धन में। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मुझे बाल रूप में दर्शन दिए। और संगत जी मैं ये बता रही थी, मैंने काफ़ी बार साक्षात्कार किया है मेरी राधा रानी का, कृष्णा जी का। हाँ जी संगत जी। और प्रेमानंद जी की वार्ता करूँ तो देखो, पहले भोलेनाथ के भक्त थे, बहुत भक्ति करी उन्होंने। 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और संगत जी बहुत भक्ति करी उन्होंने भोलेनाथ की। और देखो भोलेनाथ ने उन्हें ले जाके कहाँ छोड़ा, राधा रानी की कन्हैया के चरणों में। तो मैंने कहा ना, हर की भक्ति करो तो हरि मिलते हैं, हरि की भक्ति करो तो हर मिलते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। और संगत जी प्रेमानंद जी कहते हैं कि राधा रानी ही है जो भोलेनाथ है ना, वो राधा रानी ही है जो कन्हैया उनके बिना रह नहीं सकते। ये बात सत्य है संगत जी। और मैं भी तो यही कहती हूँ कि मेरे गुरु पिता के मन में वही करुणा, वही दया, वही भाव है, वही प्रेम है जो मेरी राधा रानी के हृदय में बहता है झरझर। वही मेरे गुरु पिताजी की हृदय में बहता है झरझर। मुझे हमेशा ऐसा लगता है मेरी राधा रानी मेरे गुरु पिता में समा गई है। इतनी करुणा, इतनी ममता, इतनी दया, इतना प्रेम और कोई उनके सिवा कर ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना मेरी राधा रानी का। और संगत जी मैंने कई बार प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं राधे कृष्णा जी के, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी देखो, मैं गोवर्धन देव जी की पूजा, मेरे घर में लड्डू गोपाल आए, मुझे सौभाग्य मिला और मथुरा खूब आना जाना हो गया। और संगत जी जब आपका समय सही नहीं चलता है ना, तो लोग ये समझ लो आपके सगे भी जो होते हैं ना, वो आपसे कतराते हुए निकल जाते हैं। और ये तो मेरे लिए वरदान साबित हुआ है, ये चीज़ मेरे लिए वरदान साबित हुई है, लोगों का इस तरह से व्यवहार करना। क्योंकि संगत जी जितना लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उतना ही आप प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित पाते हैं और उतना ही ज़्यादा आपकी बाउंडिंग, आपका संबंध उनसे जुड़ता ही चला जाता है, जुड़ता ही चला जाता है। आपको ये लगता है कि दुनिया में हमारा और कोई नहीं हमारे मालिक के सिवा। और यही सत्य है, जीवन की सत्यता है, जीवन का आधार यही है कि हर जीव का कोई नहीं है सिवाय उस मालिक के। जिसने ये समझा उसने सब पाया। संगत जी परिवार में सभी लोग अवहेलना भी करते हैं। भक्ति के मार्ग पे कांटे हजार होते हैं संगत जी, और मालिक भी आपकी समय समय पे परीक्षा लेता है।
हर समय आपको अपने श्री चरणों से दूर करने की कोशिश करता है। ऐसे ऐसे फंदे आपके राह में डालेगा ना, आपके अपने बैरी बन के खड़े हो जाएंगे, दुश्मन बन के खड़े हो जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या है, तू भक्ति में लगा रहता है, तू पागल है। ऐसी ऐसी उंगलियां मुझ पर उठती है ना संगत जी, मुझे पता है। मैं ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करती हूँ आए दिन, अभी भी करती हूँ, कम नहीं है, अभी भी करती हूँ। लेकिन ये प्रण है कि प्राण जाएंगे पर ये हाथ नहीं छूटेगा। क्योंकि संगत जी देखो, आजकल बुरे करने वाले, कोई बुरे कर्म जो करता है ना, जयकारे लगाते हैं लोग उसके नाम की, क्योंकि वो बुरे कर्म करता है, पैसा है उसके पास। तो जिसके पास पैसा है, लाइसेंस है उसके पास, कि संगत जी उसकी बुद्धि, अगर उसके पास बुद्धि भी नहीं है ना संगत जी, वो बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, धर्म नहीं है तब भी वो धर्मी है, चाहे उसके जीवन में कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, पुण्यकर्मी है। लेकिन संगत जी जो अच्छा व्यक्ति है ना, उसकी तो अवहेलना ही करते हैं लोग। कोई बात नहीं, कभी ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, बल्कि शुक्राना उन सभी लोगों का जिसने आपको मालिक से मिला दिया, समझे, और शुक्राना उस समय का जिसने आपको मालिक से जोड़ दिया। मुझे नहीं पता भक्ति में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, मैं इसकी तुलना नहीं करती। लेकिन मुझे जो मिला है, जो खजाना मुझे मिला है, मेरे गुरुजी महाराज के रूप में, मेरे राधा कृष्णा के रूप में उनकी कृपा हुई, और मेरे गुरुजी महाराज की कृपा हुई। अब तो सारे रिश्ते मुझे मेरे गुरुजी महाराज में ही मिल गए। मुझे मेरा मालिक मिल गया दोनों जहान का, जिसने ये सारी सृष्टि बनाई। मैं तो जाके उसकी गोद में बैठी, और संगत जी सच में मैं अपने सारे बच्चों को बटोर के ले जाती थी हर दूसरे तीसरे महीने, कि चलो हमारा कोई नहीं है, यही तुम्हारे नाना और यही तुम्हारी नानी। इतना अधिक प्रेम ईश्वर ने मुझे दिया, इतनी अधिक कृपा बरसाई। अब तो संगत जी खूब कृपा बरस रही है मेरे गुरुजी महाराज की। सब कुछ मेरे बाबा ने, सारी परिस्थितियाँ सब संभाल रखी हैं, सब कुछ वही चलाने वाले, वही करने वाले, हम तो बस चाकर हैं उनके। शुक्राना मेरे बाबा, सौभाग्य दे रखा है उन्होंने मुझे, सबसे बड़ा सौभाग्य बख्श रखा है कि तू बस शुक्राना कर, धन्यवाद कर। और बस संगत जी मुझे काम ही क्या, शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का, धन्यवाद करती हूँ। और काम तो सब मेरे मालिक करते हैं, मेरे प्रभु करते हैं, मैं तो कुछ नहीं करती, मेरा मुझ में कुछ नहीं रहा, जो कुछ है सब मेरे मालिक का। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी जैसे मैं कहती हूँ, मेरे सत्संग में समय की कमी पड़ती है, शब्द पता नहीं गुरुजी महाराज कहाँ से दे देते हैं। वही मांगूंगी अपने बाबा से, हमेशा मांगती हूँ, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए। साथ शुक्राना मेरी राधा रानी का एक बार फिर से, शुक्राना मेरे कन्हैया का। मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज जी, जीवन के अंत और जीवन पर्यंत बद्दा भला, सबका कल्याण, सबके भंडारे भरे रहे, सभी सुखी रहे, संपन्न रहे, सबके जीवन में राधा रानी कन्हैया की कृपा हो, गुरुजी महाराज की अगाध कृपा हो। जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज दिनांक 20 अक्टूबर 2025 दोपहर के 12:25 हुए। मैं प्रेमलता दिल्ली से गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु मेहर करें। गुरुजी का लख लख शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है, हर चीज़ का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, हर दम का शुक्राना है, पल का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज मैंने सत्संग करना है हैप्पी दिवाली का। पहले तो मेरा सभी को, गुरु संगत परिवार को सबको नमस्कार। गुरुपा महाशिव गुरु जी सत्संग शुक्राना। मुझे ना पता नहीं सही से नाम ले पा रही हूँ कि नहीं, इस चैनल का मुझे नहीं पता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप कबूल करें। तो आपका लख लख शुक्राना। और सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत बधाई। गुरु चैनल को बहुत बहुत दिवाली की मुबारक। और गुरु जी का लख लख शुक्राना, उन्होंने मुझे अपनी लाडली बेटी चुना है। और वो कहते हैं तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। और बहुत सी ब्लेसिंग्स के दिए हैं, कष्ट भी काटे हैं बड़े बड़े,
रोग भी काटे हैं, लाइफ भी ब्लेस की है। तो गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, जो भविष्य में देंगे उसका भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया है उसका भी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज दिवाली का दिन है, मैं पहली बार दिवाली की पूजा करूँगी अकेली, क्योंकि मेरे बेटे की जब से वो गुरु जी आपके चरणों में है, वो मेरे हस्बैंड भी उसके बाद 9 महीने बाद ही, तो 1 साल में दोनों बाप बेटों की थोड़ा-सा संसार में आए हैं तो फ़र्क तो पड़ता ही है। पर आपने इतनी हिम्मत दी है मुझे, और देखा जाए तो तभी से ज़्यादा मैं मुझे ऐसा लगा कि रब ने मेरे को अपने साथ जोड़ लिया है, अपनी बेटी बनाया है और आशीर्वाद दिया है, मुट्ठी भर संगत बना के आशीर्वाद दिया है। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज। आज मैं उठी, अमृत वेला किया, और अमृत वेले के साथ-साथ में शुक्राना भी किया मुझे। बहुत-बहुत शुक्राना आपका, जो दाद दिया वो करवा लेते हैं हाथ पकड़ के, और मुट्ठी भर संगत में भी शामिल करके मुझे ब्लेस किया है। बहुत से रोग काटे हैं, बहुत से बड़े रोग अभी भी काट रहे हैं। तो मैंने कई बार सत्संग किया भी है इस चैनल पे। तो शुक्राना आपका, शुक्राना, 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 शुक्राना। बहुत रहमतें हैं आपकी, बहुत आप कृपालु हैं, दयालु हैं, सर्वशक्तिमान हैं, महाशिव हैं, महादेव हैं, शंकर भोलेनाथ हैं, भोले भाले हैं आप। थोड़ी-सी भी कोई भक्ति करता है तो आप फट उनको वरदान माँगने के लिए कह देते हैं, और उनको ब्लेस भी कर देते हैं। शुरू से ही हम पढ़ते आए हैं, देखते हैं कि शंकर भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, बहुत भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो गुरु महाराज आप ही हमसे, आपने हाथ पकड़ा, आप अपने हमसे हाथ पकड़ के वो काम करवा लिया करें जिसमें आप खुश रहें, और हमें ब्लेस करते रहें। मुझ पे, मेरे बच्चों पे आशीर्वाद का हाथ रखें। और आज जो दीपावली का पर्व है, उसके लिए भी आपका बहुत शुक्राना, आपने उठाया काम, ये हाथ पकड़ के अमृत वेला भी करवाया। और मुझे, मेरे कानों में आवाज़ आती है कई बार कि जो मेरे दिमाग में जो प्रश्न उठते रहते हैं उसका जवाब भी मिल जाता है। जैसे शब्द सुनते हैं, आप कहते हैं ना शब्द सुना करो, तो जवाब भी मिल जाता है। और अब मुझे ऐसा लगा कि आप फिर कह रहे हैं कि शुक्राना नहीं किया, शुक्राना कर। और कुछ दिन पहले ही आया था कि तेरे सारे शुक्राने मुझे कबूल हैं, स्वीकार हैं, जा कल्याण किता ऐश कर। तो शुक्राना गुरु महाराज, आप टाइम टाइम पे हमें ब्लेस करते रहते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो ये शुक्राना एक दिवाली का भी हो गया, हैप्पी दिवाली का भी। और आप कह रहे हैं मुझे शुक्राना नहीं मिला, तो उसका भी हो गया। मैं सही तहे दिल से आपका शुक्राना कर रही हूँ, और हैप्पी दिवाली भी आपको कह रही हूँ। तो कबूल करें, प्रसन्न हों, नाराज़ मत हुआ करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी सेहत का तो आप ध्यान रख ही रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े कष्ट हैं वो आप काटते हैं, आपके अपने तरीके हैं, मुझे नहीं पता। मैं तो इतनी आप कहते हैं मेरी झल्ली बेटी है, तो मैं तो झल्ली बेटी हूँ, वाक़ई मुझे नहीं समझ आती गुरु महाराज। तो मुझे तो माफ़ कर दिया करें, और मेरी भूल-चूक, आप तो बख्शनहार हैं। हम इंसानी चोले में आए हैं, भूल-चूक हो जाती होगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलती नहीं करती, किसी का बुरा भी नहीं सोचती। आप यही कहते हो, अच्छे कर्म किया कर, किसी का बुरा मत किया कर, बुरा मत सोचा कर। तो गुरु महाराज, मैं तो बिल्कुल नहीं सोचती किसी के बारे में बुरा, ना बुरा करती हूँ। तो फिर भी आपको लगता है कि घमंडी है लोगों को, या किसी को लगता होगा, जब भी ये बातें दिमाग में, मेरे दिमाग में आती है, थॉट आती है, आप ही देते हैं ये थॉट भी, और टेलीपैथी से भी आप बताते हैं। तो गुरु महाराज, आपका इस चीज़ का भी धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्राना कि आप मुझे सलाह देते रहते हैं, उपाय बताते रहते हैं, भविष्य के बारे में बताते हैं। तो ये टाइम कष्ट आने वाला है, सतर्क रहना,
बहुत बहुत बातें बताते हैं, तो शुक्राना शुक्राना, झल्ली बेटी हूँ आपकी, तो आप समय समय पर मेरा हाथ पकड़ के वो काम अच्छे कर्म करवाना। और कुछ भूल चूक फिर भी हो जाए, कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ गलतियां हो जाएं, तो आप तो बख्शनहार हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जो मुर्दे में जान डाल सकता है वो क्या नहीं कर सकता। तो सबके मालिक हैं आप, सब जीव जंतु का भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। गुरु महाराज न्याय करना सब पे, सर्वदा भला करें, सर्वदा भला करें, सर्वदा भला करें। नया वाले साइयाँ, आज अमृत वेले में आपने ये मेरी मनपसंद जो शब्द हैं, दो मेहरा वाले साइयाँ रखी चढ़ना देखो, और चढ़ना दी मौज बड़ी दाता रख चढ़ना देखो, ये बहुत पसंद है मुझे। और यही मुझे सुनने को मिला अचानक आज बड़े मंदिर से, मतलब मेरे पास प्लेलिस्ट नहीं आ पाई सुबह, तो मैंने फिर बुक है मेरे पास, ये महाशिव पुराण, शिव महापुराण, महापुराण, उसमें से पाठ कर लिया था, हनुमान चालीसा कर लिया था। तो इस तरीके से आपने सुबह अमृत वेला भी करवा लिया। और अब थोड़ी देर, मतलब 1 घंटे 2 घंटे बाद मैंने फिर देखा मोबाइल खोल के, कि मैंने कहा देखूँ अब आई है, तो मेरे को नज़र आया, तो मेरे को तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा वाह भाई वाह, गुरु महाराज जी का सत्संग भी हो जाएगा, क्योंकि सोमवार है। और मैं प्लेलिस्ट लगा के चाय प्रसाद बना के, हलवा प्रसाद बनवा के, मतलब हलवा प्रसाद नहीं, कड़ा प्रसाद बना के, और गुरु जी को भोग भी लगा देंगे और दोनों काम हो जाएंगे। तो आपने मुझे संकेत भी दिया, मुझे खुशबू भी आ रही थी बहुत ज़बरदस्त पूरे मंदिर में, मतलब काफ़ी देर तक खुशबू आती रही। तो आपने मुझे अपनी उपस्थित होने का संकेत भी दे दिया। और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि आप कहते हो कि एक ही जोत जलनी चाहिए मंदिर में, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि लक्ष्मी गणेश जी की भी पूजा करेंगे तो जोत तो जलानी पड़ेगी सामने, और गुरु महाराज जी के सामने भी जलाने पड़े, तो ये तो दो हो जाएंगी। तो आपने जवाब, उसका भी जवाब दे दिया। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, आपने ये सत्संग करवाया, तो आपकी पूजा तो ऐसे हो गई। और आपने ये कहा मैं आऊँगा दिवाली मनाने तेरे साथ, तो इसका भी आपने जवाब दे दिया। मुझे बहुत खुशबू आई कड़े प्रसाद की, और मैंने जब तक बनाया नहीं था, बहुत मतलब कम से कम भी आधे घंटे तक, आधे पौने घंटे तक खुशबू आती ही रही। तो शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना, आपने अपनी उपस्थिति मुझे बताई, जताई। और कड़ा प्रसाद भी बहुत बढ़िया बना आज, रंग भी बहुत अच्छा, टेस्ट भी बहुत अच्छा। मैंने टेस्ट किया, आपको भी भोग लगा के फिर मैंने भी चाय प्रसाद लिया और कड़ा प्रसाद लिया। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपने सत्संग भी करवा लिया गुरु महाराज, मुझे बहुत खुशी हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही आप हाथ पकड़ के मुझसे कोई अच्छे अच्छे काम करवा लिया करें। मैं, आप जब आपने कह ही दिया कि जल्दी बेटी है, तो फिर ये तो इतना तो आप ब्लेस कर ही सकते हैं, बता सकते हैं। अगर मैं कुछ गलत लगे आपको कि गलत कर रही है, तो उसी वक्त मतलब मुझे रोक दिया करें गुरु महाराज। भूला चुका माफ़ करें मेरे दाता बाबा जी, कृपा करना गुरु महाराज। आप अपना नाम खुद ही जपवा सकते हैं, आपकी बिना मर्जी के तो कुछ भी नहीं कर सकता कोई। ये मैंने सुना था पहले और मैंने देख भी लिया। आज का जो प्रोग्राम था, ये मेरा कुछ भी नहीं समझ आ रहा था मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और आप बताते गए और मैं करती गई। आपका सत्संग भी हो गया अचानक ही, जो मेरे दिमाग में नहीं था बिल्कुल भी। और ये अब दिवाली भी कभी तैयारी अब कर लूँगी, शुरू करूँगी अभी पुरानी चीज़ें, क्योंकि मेरे हस्बैंड और बच्चे ज़्यादा पूजा करते थे, मुझे नहीं आती। मैं पहली बार करूँगी ये पूजा दिवाली की अकेली। तो शुक्राना गुरु जी, ये भी आपने कहा कि मैं आऊँगा तेरे साथ दिवाली मनाऊँगा, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दोनों काम हो गए, मेरे सत्संग भी आपका हो गया और दिवाली भी शाम तक, क्योंकि कल, आज शाम से शुरू है और कल सुबह तक है। फिर उसके बाद में पता नहीं कुछ ऐसा बता रहे थे, कुछ टाइम होगा। अब मैं इन चक्रों में तो पढ़ती नहीं, आप कहते हो ना वहम मत मत किया कर, वहमों में मत पड़ा करो। जो हो गया आपने करवा दिया, वो बहुत अच्छा है, सही है। बस मुझे तसल्ली हो गई, शांति हो गई कि गुरु जी जो चाहते हैं वही हो रहा है, वही करवा लिया गुरु जी ने। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप नाराज मत हुआ करो। तो और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बिन बोलिया सब कुछ जान ला गुरु महाराज। आप तो सब कुछ जानते हैं, हर एक के बारे में। मेरी सेहत के बारे में भी जानते हैं, मेरी रोगों के बारे में भी जानते हैं,
हर इंसान के, हर जीव जंतु के बारे में आपको पता है, तो कुछ बताने की ज़रूरत तो नहीं है गुरु महाराज। तो शुक्राना, 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 साँस-साँस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, जो ले लिया है उसके भी शुक्राना, 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 शुक्राना। अपनी नादान बेटी को हमेशा ब्लेस करते रहना, पूरे परिवार को, मेरे बच्चों पे आशीर्वाद का हाथ रखना। मेरे तो क्या बच्चे हैं, सब आपके ही हैं, हम भी तो आपके बच्चे ही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमेशा मुझसे पूजा पाठ अपना नाम जपवाते रहना। जय गुरु जी। अब ये महामंत्र से मैं एक इस सत्संग को तो यहीं विराम दूंगी, और फिर आगे जैसा आपका हुक्म होगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। वैसे मेरा जो दामाद है छोटा, वो आपके बड़े मंदिर अब पहुंच गए होंगे, ये वापस ही आ रहे होंगे या पहुंचने वाले होंगे। मैंने उनको भी कह दिया मेरी तरफ से भी मत्था टेक देना गुरु महाराज जी के चरणों में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।